हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी से रिलेटेड 69 बीपीएससी से रिलेटेड मैंने आपसे वादा किया था कि मैं घटनासार से करंट अफेयर को कराऊंगा। उसके 6 वीडियोस आ चुके हैं, 6 वीडियोस जिसमें मैंने नेशनल कवर करा दिया, इंटरनेशनल कवर करा दिया और इकोनॉमी कवर करा दिया। ये 7th वीडियो आ रहा है, इसमें मैं योजना परियोजना करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बहुत आसानी से यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आप लोग सर्वोदय चैनल की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सारे पीडीएफ, सारे लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ 2024 यूपीपीसीएस आरओ हर चीज़ के लिए हम लोग इस पहल को आगे लेकर जाएंगे। आप लोग इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और अपने फ्रेंड्स से बोलें इसको सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी योजना है। मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। ये एक सवाल बीपीएससी का बड़ा फेवरेट है, कौन सी योजना किसने स्टार्ट किया? अमित शाह जी ने किया। लेकिन संस्कृति मंत्रालय का है ये, है क्या? कोऑपरेटिव और होम, इनके पास कोऑपरेटिव और होम मिनिस्ट्री इनके पास। लेकिन संस्कृति मंत्रालय का की ये परियोजना, जिसमें बेसिकली क्या करेंगे कि जो हमारी डाइवर्स कल्चर है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर है उड़ान। उड़ान जो कि उड़े देश का आम नागरिक है, उसका 4 जो है सफल चरण कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चरण जो है वो मई 2023 में शुरू किया है। इसमें वो कई तरीके की चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बस आप ये याद रखिए किस चीज़ से रिलेटेड है, एविएशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर ये है आपका एडिक्शन फ्री अमृतकाल। ठीक है, व्यसन मुक्त अमृतकाल है। इसमें क्या है कि हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। इसका है क्या कि इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से दूर रखना है। एडिक्शन फ्री अमृतकाल। ठीक है, और ये एनसीपीसीआर को याद रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आगे है सागर समृद्धि योजना। देखिए होता क्या है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से रिलेटेड है। होता क्या है कि जो आपके नेविगेशन चैनल होते हैं उनमें जो गाद जो है जम जाती है, तो नेविगेशन हो जाता है डिफ़िकल्ट। तो ड्रेजिंग के थ्रू उसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, उसको साफ़ किया जाता है। तो अब जो उसके अंदर से वेस्ट निकलेगा, वेस्ट को वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करना है। एक उसका एक रीज़न ये भी है। तो एक तो आपका वो नेविगेशन ईजी हो जाएगा, दूसरा वेस्ट टू वेल्थ भी है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं किसमें, सागर स्मृति। और किस मंत्रालय? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये। ऑलराइट, आगे आते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना, ये एमएसएमई है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना जो है वो कहाँ पर आई है? एमएसएमई से रिलेटेड है, एमएसएमई से रिलेटेड है। ठीक है, और इस योजना में किए गए संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रतिवर्ष के स्तर से पर लाते हुए 1 करोड़ तक के ऋण गारंटी हेतु गारंटी शुल्क 50% तक की कमी की गई है, तथा साथ ही गारंटी शुल्क में सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। पाँच करोड़ कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 5 करोड़ कर दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आयुष्मान भव। अब क्या है, आयुष्मान भव योजना जो है ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड है। इसमें क्या करेंगे कि जो दूर दराज के, ठीक है, लाभार्थी जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, जिन पर सेवाएं नहीं पहुँच पा रही, उन तक कि ये सेवाएं पहुँच जाएं, उसको सुनिश्चित कराने के लिए आयुष्मान भव को स्टार्ट किया गया है। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम, इस कार्यक्रम के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं जो ऐसे जिस तरीके से इन सर्विसेज को दूर दराज के इलाकों तक की पहुँचाया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक कि सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं। इस अभियान का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार करना है। ठीक है, जहाँ नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक भी पहुँचना है। तो आयुष्मान भव हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आगे आते हैं।
सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन नामक परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इसमें ये कौन स्टार्ट कर रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, केंद्र सरकार हमारी यूनियन मिनिस्ट्रीज में है, ने फ्रांस और यूरोपीय संघ, ठीक, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस के सहयोग से ये परियोजना स्टार्ट की है, का दूसरा चरण स्टार्ट किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट और जलवायु सुधार कार्यों पर ध्यान देने के साथ साथ सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी से भी इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करना है। ऑल राइट, तो ये याद रखिएगा कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये यूनियन गवर्नमेंट और फ्रांस और ईयू के साथ मिलकर, ठीक, वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ये सर्कुलर इकोनॉमी पे ध्यान देंगे। ठीक है, आगे आते हैं पीएम प्रणाम योजना। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो है पीएम प्रणाम में कि आप एक सेकेंड, सबसे पहली चीज़ है कि आप ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है प्रणाम का। प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एम्यूलिएशन ऑफ मदर अर्थ। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें अब क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, यूरिया। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूरिया गोल्ड एक चीज़ है, क्या है, मदर अर्थ का रेस्टोरेशन कैसे होगा, जब हम यूरिया का इस्तेमाल कम करेंगे, केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे, तो यूरिया गोल्ड जो कि सल्फ़र की कमी है जब मिट्टी में, उसको कवर करने के लिए यूरिया गोल्ड का लाया गया। यूरिया गोल्ड क्या है, सल्फ़र लेपित यूरिया है। जैसे कि एक ज़माने में आया था वो आपका नीम कोटेड यूरिया, जो धीरे धीरे घुलती है, वातावरण में कम फैलती है और फ़ायदा सिर्फ, जैसे मान ली गन्ने में डाला तो गन्ने को होगा, तो उसी तरीके से अब वो नीम कोटेड यूरिया थी, ये यूरिया गोल्ड है। यूरिया गोल्ड क्वेश्चन आ सकता है, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं। और ये सल्फ़र लेपित यूरिया, जहाँ पे सल्फ़र की कमी है वहाँ पर ये इसको कवर करेगा। ठीक है, और इसमें ये देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए तो जो अदर टाइप के जो फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करना है और बाकी फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ाना है। इसी तरीके से तो मदर अर्थ को सेव करेंगे, वही इसका वो है। आगे आते हैं मिशन माहिर, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च होगा। इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है, जिसमें हम आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ठीक, और आपके और कई बड़े विश्वविद्यालयों से मिलके, जैसे प्रमुख संस्थानों से जुड़े जाएंगे, जबकि बिजली क्षेत्र में स्टार्टअप और स्थापित उद्योगों के साथ भी काम करेगा। तो ये मिलके रिसर्च होगा और उन्हीं के थ्रू, मतलब इन इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि हम इसमें भी आत्मनिर्भर बन सकें। आगे आता है नमो शेतकारी सम्मान महासम्मान योजना। ये महाराष्ट्र सरकार के किसानों के लिए नई पहल है, ठीक है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नमो शेतकारी महासम्मान कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। ओके, आगे आते हैं, अगला है अमृत धरोहर एंड मिष्टी योजना। ये 2 तरीके की अलग अलग चीज़ें। तो अमृत धरोहर जो है ये आपके रामसार साइट्स, ये योजना मौजूदा रामसार स्थलों को संरक्षण पर केंद्रित है। तो अमृत धरोहर जब भी आएगा तो याद रखिएगा रामसार साइट से रिलेटेड है। और दूसरा है मिष्टी जब भी आएगा बंगाल से रिलेटेड है। सुंदरबन याद रखिएगा तो मैंग्रोव याद आ जाएगा, मिष्टी। ठीक, 9 स्टेट्स पे जहाँ पे आपकी वो हैं मैंग्रोव्स हैं, वहाँ पर ये मैंग्रोव कंजर्वेशन पे काम करेगा। ठीक, मिष्टी। और आपका वो हो गया, और ये कब स्टार्ट किया गया, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को होता है। ये अपने आप में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, किसने स्टार्ट किया, नरेंद्र मोदी जी ने अमृत धरोहर और मिष्टी नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। ऑल राइट, आगे आते हैं वाइब्रेंट विलेज। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, अगर एक क्वेश्चन कई बार आता है ना, तो जो ईस्टर्न मोस्ट हमारा जो पॉइंट है
वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कितिबू, कितिबू। और ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया कितिबू में, कितिबू में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश के कितिबू में। जहाँ पर ये क्या करेंगे कि जो हमारे बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं उनमें डेवलपमेंट का अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो इसे बोलते हैं वाइब्रेंट विलेजेस, ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस का इसको नाम दिया है। और इन्होंने फिर 5, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आप याद रखिएगा, कितिबू, अमित शाह जी, और यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज, ताकि यहाँ पे विकास हो सके अच्छे से। आगे आते हैं। अच्छा, ये बेसिकली वाइब्रेंट विलेज जो इसका प्रोग्राम का जो पूरा वो है वाइब्रेंट विलेज का, अगर हम यहाँ पे देखें, कार्यक्रम का उद्देश्य 4 राज्यों, लॉन्च कहाँ कितिबू किया, 4 राज्यों और एक केंद्र एक यूनियन टेरिटरी के साथ 19 ज़िलों, और 19 ज़िलों में, जिसमें 4 जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको याद, 4 आपके स्टेट्स हैं उनको याद रखिए। एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा आपका उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये आपके स्टेट्स हो गए 4, और एक हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख, ठीक। तो ये 4 आपके अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और एक लद्दाख, ये जो है वाइब्रेंट विलेज, ये 4 स्टेट्स और एक यूटी में चलेगा, ठीक। आगे आते हैं। सुरक्षित शहर परियोजना, केंद्रीय गृह सहकार